हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज 22 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के प्राइस के अंदर ऐसा क्या नई डेवलपमेंट हुई कि उसने कल की बनी हुई एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो कि बिल्कुल टॉप पे बनी थी उसके हाई को भी आज ब्रेक कर दिया। और क्या प्राइस एक्शन स्टडी ने इस सब चीज़ों के बारे में पहले से हमें बताया था, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि अब कल 23 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या करने को बोलती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं, जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप कल की परसों की पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। उससे आप एक कोरिलेट कर पाएंगे कि हम यहाँ पर आज की वीडियो में क्या बात कर रहे हैं और कल हम क्या बात करके गए थे और परसों हमने क्या बात करी थी और साइमल्टेनियसली पिछले दिनों में हम क्या चर्चा करते हुए आ रहे हैं और प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या करने को बोल रही है। उससे आपको क्लियर कट एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम किया जा सकता है, बिना किसी कैंडल पैटर्न को देखे, चार्ट पैटर्न को देखे, मूविंग एवरेज को देखे, वॉल्यूम को देखे, बिना किसी कॉल पुट डाटा की परवाह किए बिना किस तरीके से डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि हम इस चैनल पर करते हैं डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले चर्चा करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए हम कल की वीडियो में दोस्तों यही चर्चा करके गए थे कि निफ्टी के प्राइस के अंदर कल के फॉल के बाद किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही थी कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि कल की अनवाइंडिंग हो जाने के बावजूद भी प्राइस के अंदर बहुत सारी डिमांड बची हुई थी और ये बात मैं क्लियर कट आप लोगों को कल की वीडियो में बता करके गया था। और आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और निचले लेवल्स पर लगभग 21,920-25 लेवल से 21,960 इस 40-50 पॉइंट की रेंज में भरपूर डिमांड पैदा हुई। जो लोग प्राइस एक्शन को देखना जानते हैं, जो लोग इंट्राडे के अंदर प्राइस को स्टडी करते हैं, उन्होंने क्लियर देखा होगा और क्लियरली प्राइस ने बताया था कि उस रेंज में डिमांड क्रिएट हो रही है और एक बार फिर से उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने एक नया लाइफ टाइम हाई आज फिर से बनाया। और कल की कैंडल जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक भयंकर बड़ी बेरिश कैंडल थी, उसके हाई को भी आज तोड़ दिया। और ये सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड पैदा हो रखी थी और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हुई। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के चंगुल से निकलिए। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आने वाली हर चीज़ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, वो सब चीज़ें काम हो जाने के बाद आपको बताती हैं। और काम होता क्या है, सिर्फ डिमांड पैदा होती है, सप्लाई पैदा होती है, या इन दोनों की अनवाइंडिंग होती है। और वो सब कुछ चलते हुए बाजार में देखा जा सकता है, क्लियरली दिखता है, सिर्फ देखने की समझ चाहिए। और अगर वो समझ आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइस को पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप एक बार वो पढ़ना शुरू कर देंगे आपको सब कुछ दिखेगा होते हुए कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है। और अगर ये सब चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज की पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करें, आपकी हर क्वेरी का समाधान किया जाएगा। तो खैर आते हैं अपने टॉपिक पर। और निफ्टी के लिए कल के लिए अब 23 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोल रही है, कोई खास मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है हमेशा की तरह कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है। जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 21,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन दोबारा से बाइंग करनी कब चाहिए, जब भी कभी प्राइस के अंदर एक यू टर्न हो सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 23 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए हम कल की वीडियो में यही बात करके गए थे कि कल बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बीच में एक टॉप बना था और उस टॉप के बाद प्राइस में एक फॉल देखा गया, लेकिन वो फॉल सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था।
किसी भी तरीके की कोई भी प्राइस के अंदर सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और जो डिमांड सबसे पहले पैदा हुई थी 14 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में, लेवल्स थे 45,400 से 45,800 स्पॉट बैंक निफ्टी के। वो डिमांड अभी भी प्राइस के अंदर बनी हुई है और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक वो लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और आज 22 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने वही होते हुए देखा। प्राइस नीचे खुला, थोड़ी देर नीचे कंसोलिडेट किया, 300-400 पॉइंट नीचे गया, कल के लो को ब्रेक किया और फिर से प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड निचले लेवल्स पर देखी गई और उसी की बदौलत प्राइस के अंदर फिर से एक रिकवरी आई और प्राइस ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सो अब सारी बातों को नेटशल करें तो कल 23 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए भी हमें वही बात बोलती है कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 45,480 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल, 45,480 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और जब कभी भी प्राइस कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में दोबारा से एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें करने को बोलती है। तो दोस्तों एक बार फिर से प्राइस एक्शन ने हमें बताया कि जब तक प्राइस के अंदर डिमांड रहेगी, प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे आएगा तो सिर्फ छोटी मोटी अनवाइंडिंग के लिए या दोबारा से माल इकट्ठा करने के लिए। जैसा कि मैंने 3 दिन पहले की वीडियो में भी बताया था, ये प्राइस के चलने का तरीका है। प्राइस इसी तरीके से काम करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन इस ऊपर नीचे की चाल में हमें यह देखना होता है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है या सप्लाई बनी हुई है या उस डिमांड और सप्लाई की अनवाइंडिंग हो रही है। एक बार हमने ये देखना पढ़ना सीख लिया, समझ लिया, देखना हमें आ गया, तो फिर हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरीके की गिरावट में हमें घबराहट नहीं होगी और हर गिरावट को हम करेक्शन नहीं समझेंगे। हर गिरावट में हम ये नहीं समझेंगे कि अरे एक बार देखो टॉप बन गया। हर बार दोस्तों ऐसा नहीं होता है, टॉप रोज रोज नहीं बनते हैं और टॉप बनने के तरीके अलग होते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जब भी टॉप बनते हैं वहां पर पहले जो डिमांड इकट्ठी हो जाती है उसकी अनवाइंडिंग होगी और उसके बाद सप्लाई क्रिएट होगी। ऐसा नहीं होता कि डिमांड क्रिएट हुई है और प्राइस चलता चला गया और फिर गिरना शुरू हुआ तो गिरता ही चला गया। समहाउ 10 में से एक बार शायद ऐसा होता भी है, लेकिन 9 बार ऐसा नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी 9 बार ऐसा ना होने की है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्राइस को फॉलो करना है और एक बार प्राइस को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो वो क्लियर कट हमें बताएगा होते हुए कि क्या हो रहा है और हमें किसी भी तरीके के गेस वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे कंटेंट से, हमारी वीडियो से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जाते जाते फिर से सारी बात को अगर नेटशेल करें तो प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। और जब तक प्राइस के अंदर ये डिमांड रहेगी तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी अगर प्राइस के अंदर कोई सप्लाई क्रिएट होगी तो वो दिखेगी, तब अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उसके होने से पहले हमें कोई 3 तुक्के नहीं लगाने हैं, कोई सी तरीके की एजम्पशंस या प्रेडिक्शंस नहीं करनी है। जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर होगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर के 100-200 पॉइंट, नीचे के 100-400 पॉइंट तो छोड़ने पड़ेंगे। टॉप और बॉटम ना कोई पकड़ पाया है ना कोई पकड़ पाएगा। और अगर आप टॉप और बॉटम पकड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप गलत जगह जुड़ गए हैं। हमें टॉप और बॉटम ना पकड़ना आता है, ना हम सिखा सकते हैं। बीच के 1000, 2000, 4000 पॉइंट अगर आपके खाने की इच्छा है तो आप सही जगह पर हैं। आप उन चीज़ों को पढ़ना, सीखना, समझना शुरू कीजिए, आप भी वो बड़ी आसानी से खा पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 23 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर फिर से एक बार कोई और फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई या जो डिमांड बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।